आपके साथ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, हमारा सबसे बड़ा मसला B2 कुएं को कंट्रोल करना था। जैसा कि आप भी जानते हैं, दुनिया की तेल की सनअत में आलमी मेयार के मुताबिक इस किस्म के उबलते हुए कुओं को कंट्रोल करने में 4 महीने लग जाते हैं। हमारी कंपनी के माहिरीन ने तकरीबन इतनी ही मुद्दत में गैस रिसने के रास्ते बदल दिए और इन्हराफी कुएं खोदकर तेल और गैस के शोलों को कंट्रोल कर लिया। डॉक्टर साहब, इस अहम नुक्ते के पेश नज़र कि हमारे पास महदूद वसाइल हैं, इस प्रोजेक्ट में 6 महीने लगने चाहिए थे। डॉक्टर साहब, हकीकत तो ये है कि हमारे मुल्क में इस जैसे दूसरे प्रोजेक्ट के लिहाज से ये प्रोजेक्ट बेमिसाल तेज़ी से आगे बढ़ा है। मिसाल के तौर पर 2 साल पहले अंजाम पाने वाले प्रोजेक्ट में भी इतना ही काम था, लेकिन हमारी कंपनी ने 6 महीने में उसे मुकम्मल कर दिया। अलबत्ता 1/3 कीमत पर। लेकिन ये अपनी मिसाल आप है। वक्त को पैसे से ख़रीदना चाहिए। अगर आप मकामी अफरादी क़ुव्वत पर गौर करेंगे तो आप इस बात की तायीद करेंगे कि यह हमारी कंपनी की अफरादी क़ुव्वत की कोशिशों का नतीजा है। या ये कि जनाब आली अगर हुक्म दें तो गैर मुल्की कंपनियों की मदद और वसाइल से इस्तेफ़ादा किया जाए। मसला तो यही है कि इस कंपनी का नाम ईरानी है, लेकिन तमाम इंजीनियर और लेबर गैर मुल्की हैं। जाहिर है कि खर्च ज़्यादा आएगा। क्या ईरान में कोई नहीं था जो आपने लेबरों की जगह चीनी इंजीनियरों से इस्तेफादा किया है? जनाब, जसारत है, लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई भी मकामी कंपनी मेरे साथ ठहर ही नहीं सकी। जितना आप कह रहे हैं उतना भी बुरा हाल नहीं है। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं आज ही वजारत पेट्रोलियम में आया हूँ। आप ही की कंपनी में एक इंजीनियर असदी भी तो हैं। असदी? शायद आप उनका नाम भी नहीं जानते। डॉक्टर साहब, इस कंपनी में तकरीबन 100 अफराद काम करते हैं। टाइपिस्ट, आम मुलाजिम, सबको नाम से पहचानना मुहाल है। असदी साहब कोई मामूली मुलाजिम नहीं है। उन्होंने बरसों तक इस कंपनी में अरकरेजी की है। इस मुल्क के बेहतरीन इंजीनियरों में से एक हैं। अगर मेरे इख्तियार में होता तो उन्हें मिनिस्ट्री में लाता और इंतज़ामी उमूर उनके सिपुर्द करता, लेकिन अफसोस कि वो खुद नहीं चाहते। आप सही फरमा रहे हैं। वो खुद ही नहीं चाहते कि हम उनकी मज़ीद खिदमात हासिल कर सकें। आखिर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं डॉक्टर साहब। शायद वो अहम जिम्मेदारियां नहीं संभालना चाहते और शब रोज़ काम में नहीं उलझना चाहते। आप तो कह रहे थे कि उन्हें नहीं जानते हैं। मैंने अर्ज किया कि शायद ऐसा हो। हाँ। अच्छा, तो असदी के बारे में कुछ मालूम हुआ? पूछगछ की? जी, उनका नाम रसूल है। अलैकुम सलाम। अच्छा, उसका एक दोस्त है जिसका नाम मीसम जैनुद्दीन है। दोनों हमेशा एक साथ रहते सलाम हैं। अलैकुम। जैनुद्दीन डॉक्टर का दामाद है। अच्छा, इसी बिना पर डॉक्टर साहब ने समझ लिया कि कोई इंजीनियर है जिसकी सलाहियतों से इस्तेफादा नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताओ कि इस डॉक्टर के कितनी लड़कियां हैं? अल्लाह का शुक्र है कि एक ही लड़की है। क्या खुदा का शुक्र? अगर 7 लड़कियां होती तो उसकी तवानाइयां 7 जगह तकसीम होती। इस सूरत में एक दामाद, एक बेटी और एक बाप। न जाने अब तक उन्हें कोई ओहदा क्यों नहीं दिया। तुम कितने सादे हो मियाँ। उसे ओहदा तो नहीं दिया, लेकिन हर रोज 10 बार कोड़े की तरह हमारे सर पर मारेंगे। यानी कुछ तब्दीलियां होने वाली हैं। अगर ये असदी वाकई इंतजामी उमूर संभाल सकता है तो हम क्यों इससे फ़ायदा न उठाएं? हमारे पास तो डॉक्टर साहब वाली मजबूरी भी नहीं है और इस बंदे खुदा को भी डॉक्टर साहब से आशनाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं कि
इस काम से डॉक्टर का ख्याल बदल जाएगा? मैं तो कंपनी को अच्छी तरह चलाना चाहता हूँ और जो भी मदद कर सकता है उससे फ़ायदा उठाऊंगा। मैं डॉक्टर साहब की मर्जी के पीछे थोड़ी भाग रहा हूँ, हैं? कल इस असदी से मुलाकात तो कराओ। अफसोस कि मेरा शक सही निकला बेगम असदी। आपका दर्द आपकी किडनी से मुतालिक है। आपको कुछ दिन तक दवा खानी पड़ेगी ताकि आप ठीक हो सकें। कुछ टैबलेट आपके लिए लिख रहा हूँ। इन्हें सुबह, दोपहर और रात में खाना है। कुछ इंजेक्शन भी हैं जिन्हें रोज़ाना लगवाना है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे के लिए तो नुकसानदेह नहीं है। जब तक आप दवा खा रही हैं अपने बच्चे को खुश्क दूध दें। यानी उसके लिए इतना नुकसानदेह? ये टैबलेट आपको ठीक कर देंगे, लेकिन अफसोस के बच्चे के लिए मुज़िर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर वो सूखा दूध ना पिए तो हम क्या करें? अगर मैदे में प्रॉब्लम ना होगी तो पिएगा। बहरहाल आप बच्चे को अपना दूध नहीं पिला सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। और सब खैरियत है? डॉक्टर क्या कह रहा था? बच्चा कैसा है? खुदा का शुक्र है, कह रहा था कि ठीक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास भी तुम्हारे लिए खुशखबरी है। डायरेक्टर साहब अब तक तुमको 3 बार बुलवा चुके हैं। माहिरी साहब। माहिरी को मुझसे क्या काम है? ऐसा लगता है कि कुछ अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। आप ज़रूर जानते होंगे कि डॉक्टर बाजार के जाने के बाद हमारी कंपनी ने अपनी तकनीकी उमूर का डायरेक्टर खो दिया और डॉक्टर साहब जैसा आदमी तलाश करना बहुत मुश्किल काम है। और चूंकि मेरा इसरार है कि इस शोबे का डायरेक्टर कंपनी के ही किसी फ़र्द को होना चाहिए ताकि दूसरों में मज़ीद जज्बा पैदा हो, इसीलिए 2-3 महीने से आपको मद्देनज़र रखे हुए था। मुझे नहीं मालूम था कि आप हमें जानते भी हैं। हकीकत तो यह है कि मैं डर रहा था कहीं जाहिर न हो जाए और आप समझ न जाएं और अपना रवैया बदल लें। आप कैसे समझे कि मैं होशियार हूँ? आपकी पेशानी और शानों से। मुझे यकीन है कि आपके तजर्बात और दयानतदारी कंपनी की तरक्की का बाइस होगी। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है? डायरेक्टर की तनख्वाह किसे बुरी लगती है? मेरी हमेशा यही ख्वाहिश थी कि जहाँ भी पहुँचूँ अपनी मेहनत से पहुँचूँ। ये भी मेहनतों का ही नतीजा है। आपकी महारत की वजह से चुना है, लेकिन चूंकि आप पहली बार डायरेक्टर की पोस्ट पर पहुंच रहे हैं, इसलिए थोड़ा हौसला देने की ज़रूरत है ताकि चल निकलें। आपकी नज़र करम है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे इख्तियारात कितने हैं? आपको मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं, भरपूर इख्तियारात। लेकिन चूंकि अभी प्रोजेक्ट, अफराद और कंपनियों से राबतों के बारे में पूरी तरह से बाखबर नहीं हैं, इसलिए मैं आपको मशवरा देता रहूँगा, लेकिन आखिरी फैसला फिर भी आप ही का होगा। आपकी मुराद मुआहदे से पहले है या उसके बाद? बाद में बहरहाल जान ही जाओगे। मेरा मकसद प्रोजेक्ट हवाले करने के मुकद्दमात हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट की तफसीलात आप जैसे लोगों के लिए जो अभी मैदान में उतरने वाले हैं ज़रा पेचीदा है। माफ़ कीजिएगा, कानूनी लिहाज से मुश्किल पेश नहीं आएगी? नहीं, मैं खुद निगरानी करूंगा। और जब भी आप महारत पैदा कर लेंगे, उसके बाद तमाम शरई और कानूनी जिम्मेदारी आपकी होगी। अलबत्ता ये रविश तमाम दफातर में है कि साबिक और मौजूदा डायरेक्टर के अंदर कुछ ऊंच नीच होती है जिसकी बहुत सी जगह पर कोई अहमियत ही नहीं होती, लेकिन तेल इंसान की रगों में खून की मानिंद है। एक एक लम्हा कीमती है। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। अच्छा, अब चलें, पहले नमाज पढ़ लेते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साथियों, आज से कंपनी के माली उमूर की तमाम जिम्मेदारी इंजीनियर असदी साहब पर है। सलवात भेजें। मुझे दे दो बेटा, मुझे। जाओ तुम कुछ खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आओ आओ। या अल्लाह। मीना क्या हुआ, परेशान क्यों? मैं एक ऐसी बेकार माँ हूँ जो अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। ये कैसी बात कर रही हो? मैं अब ये बेहुदा टैबलेट नहीं खाऊंगी। मैं खुद अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी। अगर वो दवाएं नहीं लोगी तो बीमारी फिर पलट मेरी आएगी। बला से वापिस आने दो। तुम चाहते हो कि मैं ऐसी बैठी देखूं मेरा बच्चा मेरे सामने तड़पता रहे? खुश्क दूध तो देती हो ना? खुश्क दूध से उसे एलर्जी है। रसूल, क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आज मजबूरन उसे थोड़ा सा खुश्क दूध दिया। अभी 1 घंटा नहीं गुजरा था कि उसका सारा बदन सुर्ख हो गया। बेज़बान 1 घंटे तक रोता रहा। कल उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, यकीनन कोई रास्ता निकल आएगा, भरोसा रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदाया कबूल फरमा। बेज़ात, यहाँ आओ, तुमसे कुछ काम है। क्या बात है रसूल जान? ये मीटिंग एजेंडे का क्या चक्कर है? माहिरी के दफ्तर से आया है यार। जब मैं उस मीटिंग में था ही नहीं तो दस्तखत क्यों करूं? ये मुझसे पूछोगे? इसमें क्या मुश्किल है? मैंने अर्ज किया कि मैं उस मीटिंग में नहीं था। लेकिन मुझे सब कुछ मालूम है, कोई मुश्किल नहीं है। जी सही है, लेकिन जब मैं उस मीटिंग में था ही नहीं तो उस पर दस्तखत क्यों करूं? बज़ाहिर आप डॉक्टर के पास गए हुए थे। लोग आपके बगैर ही मीटिंग करने पर मजबूर थे। माहिरी साहब, इस एजेंडे की शिक़ें बहुत अहम थी। आप बेहतर जानते हैं कि मुझे तमाम बातें मालूम होना चाहिए। शायद आप अपना वादा भूल गए। आप अभी बहुत मुश्किलात में हैं, लेकिन आपको तमाम अमूर से बाखबर रखने के लिए कंपनी मुअत्तल नहीं रह सकती। यहाँ का काम होना चाहिए, पूरा मुल्क ठप पड़ जाएगा वरना। आप मसले की अहमियत को समझ रहे हैं ना? आपके फैसलों का मैं मुकम्मल एहतराम करता हूँ, लेकिन इस मीटिंग के कानूनी होने के लिए उसे दोबारा होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब आपको इसरार ही है तो मैं हुक्म देता हूँ कि तमाम अराकीन इकट्ठा हों ताकि आपकी मौजूदगी में प्रोजेक्ट पर दोबारा बहस कराई जाए। लेकिन कंपनी के लिए कुछ अराकीन के बैरून मुल्क दौरे की बिना पर इसमें कुछ हफ्ते की ताख़ीर हो सकती है। लेकिन ये प्रोजेक्ट देर से शुरू होने में कंपनी का नुकसान है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। असदी साहब,
प्यारे दोस्त, यहाँ मुमकिन है तमाम काम हमारे और आपके नज़रिए के मुताबिक आगे न बढ़ें, लेकिन जैसे भी हो जल्द से जल्द इन प्रोजेक्टों को मुकम्मल होना ही है। मैं आपकी तवज्जो और हसासियत की तारीफ करता हूँ, लेकिन अगर कुछ काम एतमाद की बुनियाद पर भी आगे बढ़ जाएं तो अच्छा है। तो किसी को नुकसान भी नहीं होगा और पूरे मुल्क को फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा, तो अब क्या करेंगे? प्रोजेक्ट में ताख़ीर करेंगे या काम आगे बढ़ने देंगे? सुनिए सुनिए, सहर का वक्त हो गया है, रोज़ा रखना है तो उठ जाइए। शुक्रिया। रसूल, क्या हुआ? कुछ रंजीदा नजर आ रहे हो। पूरा फंस गया हूँ बेहजाद। ये पोस्ट कबूल नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह बात करो कि मैं भी कुछ समझूं। लो पढ़ लो। साहब ने उस पर एक नोट भी लगा दिया है कि दस्तखत करो। अरे यार, ठीक है, तुम दस्तखत कर दो। जब लिस्ट के बारे में पता ही नहीं है कि ये सच्ची है या झूठी, तो कैसे दस्तखत करूं? यार रसूल, इतना उलझा क्यों रहे हो? तुम्हारा बास तुमसे कह रहा है दस्तखत करो, तुम भी कर दो। इतनी आसानी से? इसके अंजाम से डर रहे हो ना? डरो मत यार, इस काम का तुम्हारे पास जवाज है। एक शख्स जो ऊपर बैठा हुआ है और तुम्हारा चीफ भी है, कह रहा है दस्तखत करो, तुम भी कर दो। इस काम में कहाँ से मुश्किल है? हाँ, उसका जवाब दिया जा सकता है और मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? अरे रसूल, तुम भी इंसान को पागल बना देते हो। अरे यार, तुम्हारा बच्चा अस्पताल में है, तुम्हारी बीवी बीमार है, इस हालत में माहिरी से उलझना चाहते हो? ये कैसी बातें कर रहे हो बेहजाद? भैया, मुझे मालूम होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है या नहीं। तुम्हें कहाँ से मालूम है कि माहिरी के अंदर खोट है? क्यों लोगों पर इल्जाम लगाते हो? मैं किसी पर इल्जाम आयद नहीं कर रहा, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि एक डायरेक्टर का कम से कम इख्तियारी है, यह है कि पूरी सूरत हाल उसे आपको मालूम। बताना जरूरी नहीं समझा होगा। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी मौजूद है। दस्तखत नहीं करूंगा। अच्छा, तो क्या फिर माहिरी बैठकर तुम्हें टक टक देखता रहेगा? अरे एक साजिश करके तुम्हें बाहर निकाल फेंकेगा। मेरी बला से बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे बीवी बच्चों ने क्या गुनाह किया कि तुम उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हो? तुम अभी जाओ और आंखें बंद करके दस्तखत कर दो। मैं अपने बच्चों को ग़ज़ाए हराम नहीं खिलाऊंगा। मैं तुमसे चोरी करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मान जाओ और मुश्किलात खड़ी न करो। क्या हलाल रोजी कमाने के लिए सबको जिहाद करना चाहिए? सही हो या गलत, मैं ये नहीं करूंगा। रसूल, तुम अपनी पोजीशन क्यों नहीं समझते? तुम इस मकाम और मर्तबे और इस अख्तियार और ताकत के ज़रिए हज़ार कार खैर करवा सकते हो। इतनी आसानी से क्यों मैदान छोड़ रहे हो? जमकर अपनी कुर्सी से चिपक जाओ। इस तरह हज़ारों बदउनवानियाँ रोक सकते हो। क्या ये बुरा है? अजीज दोस्त,
वो कार खैर जो आप कह रहे हैं उधार है, लेकिन ये दस्तखत एक बहुत बड़ी गलती है जो निगाहों के सामने है। मेहरबानी करके इसे माहिरी के दफ्तर में वापस कर दो। मुतमईन हो? बिल्कुल। इताअत। साहब, आपका जैसा हुक्म हो। सलाम। सलाम अलैकुम। अली का क्या हाल है? डॉक्टर ने क्या बताया? कह रहा था कि जो भी उससे बन पड़ेगा वो करेगा, लेकिन वो कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। रसूल, हमें अली को किसी और अस्पताल में ले जाना पड़ेगा, एक अच्छे से अस्पताल में। मैं जानती हूँ कि इसका खर्च ज्यादा होगा, लेकिन कोई और चारा भी नहीं। पैसे की फिक्र ना करो, मैं इंतजाम कर लूंगा। रसूल, कोई मसला पेश आया है? नहीं, बस जरा थका हुआ हूँ। मेरी अंगूठी मिली या नहीं? नहीं। काम के सिलसिले में परेशान हो, है ना? तुम्हें कैसे मालूम? छुपाओ नहीं, मुझे सब मालूम है। बेहजाद पेट का हल्का। रसूल देखो, मैं सब जानती हूँ कि तुम मेरी वजह से मुश्किलात को छुपाते हो, लेकिन जान लो कि ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है। मुझे और इस शीरखार को हमेशा से ज़्यादा इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। अगर खुदा न खासा तुम्हारी नौकरी ख़त्म हो गई तो हम क्या करेंगे? मैं तो ये सोच के भी कांप जाती हूँ। मीना बेगम, मीना, मैं अली का शिया हूँ। यूं ही बैठकर किसी का हक पामाल होता नहीं देख सकता। यानी अगर तुम नहीं होगे तो पामाल नहीं होगा? कम से कम खाने में तो शरीक नहीं होऊंगा। मैं ये तो नहीं कह रही कि चोरों में शामिल हो जाओ। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे घर में आने वाली रोटी हलाल हो। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि ज़रा नरमी बरतो। नरमी हुक्म अक्ल है, और जब तुम्हारे पैर जम गए तो उनके सामने खड़े हो जाना। अमीर अल मोमिनीन से कहा गया कि आओ खलीफा बन जाओ, हमारी शर्तों के मुताबिक हुकूमत करो, लेकिन आपने कबूल नहीं किया। अस्तग़फिरुल्लाह, तुम खुद ही कह रही हो अमीरुल मोमिनीन। हम कहाँ और अमीरुल मोमिनीन कहाँ? मैं अली का दामन नहीं छोड़ना चाहता, नहीं चाहता। इंजीनियर साहब, ये मीटिंग का एजेंडा अभी फाइल में ही है, दस्तखत नहीं किया आपने। मैं मुतमईन नहीं हुआ दस्तखत नहीं किए, क्योंकि कल मुझे जवाब देना होगा। किससे जवाब देना पड़ेगा? किससे डर रहे हैं आप? अपने मौला अली से डरता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह। इंजीनियर साहब, मैं आधे साल रोजा रहता हूँ, आप मुझे अल्लाह से डरा रहे हैं? आप खुश नसीब हैं, लेकिन जब तक मैं मुतमईन नहीं होऊंगा दस्तखत नहीं करूंगा। असदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। माहिरी साहब ने ये आपको देने के लिए कहा है क्या? जुनूब की तरफ आपका ट्रांसफ़र लेटर। क्या? मैडम, माहिरी साहब हैं? जी हाँ, लेकिन मीटिंग में है। मुझे उनसे अभी मिलना है। कल तक उनके पास वक्त नहीं है। असदी साहब रुकिए। अरे रुकिए भाई, कहाँ जा रहे हैं? मायरी साहब, मैंने इनसे कहा भी कि आप मीटिंग में हैं, लेकिन इन्होंने। कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं। मुझे क्यों जुनूब जाना है? इसलिए कि आपका असली काम जुनूब में है और नए प्रोजेक्ट के लिए आपको वहीं रहना है। ये कंपनी का कानून है। लेकिन अरसे से इस कानून पर अमल नहीं हो रहा। आपने वादा किया है कि कंपनी को जहां ज़रूरत होगी वहां काम करेंगे। इस वक्त मुल्क के जुनूबी इलाके में आपकी ज़रूरत है।
अगर कंपनी में रहना चाहते हैं तो आज ही आपको जुनूब जाना होगा। दरअसल इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी अफराद और कंपनियों को मरकज से मुंतकिल करना है। मैं वहाँ नहीं जा सकता, मेरा सब कुछ यहाँ है, मेरा बच्चा मरीज है। आपके ज़ाती मसाइल का कंपनी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब तक कंपनी ने बहुत रियायत की। कौमी प्रोजेक्ट तो आपके मसाइल की वजह से मुअत्तल नहीं रह सकते असदी साहब। ये सब उन कागज़ों पर दस्तखत न करने की वजह से है ना? मैं उन कागजात पर दस्तखत के सिलसिले में आपकी तवज्जो पर मशकूर हूँ। मैंने कह दिया है कि मेरी तरफ से तहरीरी तौर पर आपका शुक्रिया अदा कर दिया जाए, लेकिन जब ये पोस्ट कबूल की है तो मुश्किल दिन के लिए भी खुद को तैयार रखना चाहिए। माना कि जुनूब में गर्मी है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ कुर्सी पर बैठना ही मुदीरियत नहीं है। मैं इस्तीफा देता हूँ। जैसी आपकी मर्जी। जरा नसीरी साहब को मेरे कमरे में भेज दीजिए। ये तो अपने लिए हद से ज्यादा मुश्किल बात खड़ी कर रहा है। अगर कल तक उनका ख्याल न बदला तो फाइल तहकीकात के लिए भेज दो। डॉक्टर साहब नाराज नहीं होंगे? क्या तुम समझते हो कि डिप्टी मिनिस्टर एक गुनहगार की हिमायत करेंगे? नहीं। इस खेल में जीत भी हमारी है और पट भी हमारी है। अगर काम पर वापस आ जाएं तो जो हम कहेंगे वो उन्हें करना पड़ेगा, और अगर वापस ना आए तो ये फाइल उन्हें बर्बाद कर देगी। और फिर डॉक्टर भी कंपनियों के उमूर में इतना अगर मगर और मुदाखलत नहीं करेंगे। जल्दबाजी मत करो रसूल, अभी देर नहीं हुई है, सब कुछ ठीक हो सकता है। सूरत हाल इससे कहीं ज़्यादा ख़राब है। जब मैंने कहा कि मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ तो सिर्फ मुझ पर एक नज़र डाली। उन्होंने पहले से सब कुछ सोच रखा है। तो फिर माजरा यहीं पर ख़त्म नहीं होगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। सिर्फ मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि करना क्या चाहता है। अगरचे वो जो कुछ करना चाहे कर सकता है, लेकिन मैं पूरी तरह उसके जाल में फंस गया हूँ। ना आगे बढ़ सकता हूँ ना पीछे। ये तुम्हें 2 दिन पहले ही करना चाहिए था। ऐसा नहीं है। ये माजरा 2 रोज़ से शुरू नहीं हुआ है। जब से माहिरी ने मुझे ये पोस्ट दी है उसी वक्त से जानता था कि उसे क्या करना है। वो मेरे ज़रिए इस डिप्टी मिनिस्टर को नीचा दिखाना चाहता था, जिसमें वो कदरे कामयाब हो गया। हमें तो यहीं पर रहना पड़ेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाद का ऑप्शन नसीरी है। वो अगर डायरेक्टर बन जाए तो लोगों के मुंह का लुकमा छीन कर बास के सामने रख देगा। समझ रहे हो? सिर्फ चापलूसी में, और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम नहीं भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो, दुनिया में रूनुमा होने वाले तमाम वाकयात का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हरगिज नहीं, लेकिन एक छोटा सा दस्तखत करके सबको बचा सकते थे, लेकिन ये नहीं किया क्योंकि रिस्क नहीं करना चाहते थे। इसका नाम रिस्क नहीं है, गुनाह है। अच्छा, गुनाह है। अच्छा, अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह मेरी गर्दन पर। क्या हो जाए अगर इंसान बड़े कामों के लिए एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद कर ले? और अगर इसका सिलसिला जारी रहा तो? रसूल, तुम अब भी अपनी ही बातें किए जा रहे हो। दर्स अखलाक क्यों देना चाहते हो? मियाँ, मैं हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ और तुम अपने आइडियल ही में गुम हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि दुनिया में कभी कोई गुनाह न हो, लेकिन अब जबकि हर जगह बदउनवानी फैली हुई है, जब हमारे डायरेक्टर माहिरी साहब ही बदउनवानियाँ करने लगे हैं, तो कैसे उनका मुकाबला किया जा सकता है? बेहज़ाद मियाँ, हर रास्ते से नहीं, सिर्फ सही रास्ते से ही रोका जा सकता है। सही रास्ता होना चाहिए। सही रास्ता यही है कि इन्हें निकाल दिया जाए, समझे? बिल्कुल। तुम लोग क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? नसीरी डायरेक्टर नहीं हो सकता क्योंकि मुनासिब इंसान नहीं है, उसमें लियाकत नहीं है। माहिरी भी ये बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन अपने बड़े के सामने बात नहीं करता। ये बहुत अहम है। हाँ, जरा अपनी आंखें खोलो, अपने अतराफ को अच्छी तरह देखो। बस सिर्फ यूं ही आते जाते न रहो। अब इतना अंधेर भी नहीं है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। माफ़ कीजिएगा इंजीनियर साहब, क्या हुआ? मैं शर्मिंदा हूँ। आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन क्यों? मुझे हुक्म दिया गया है।
आप अंदर नहीं जा सकते। किसने कहा? ऊपर से हुक्म है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ इंजीनियर साहब, लेकिन मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकता। जाइए। बेहजाद अस्सलाम वालेकुम। देखो यहाँ क्या हो रहा है, गार्ड मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है और फिर मेरी गुज़श्ता महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली है। बात क्या है? ये सब माहिरी की हरकत है रसूल। मगर उसने ऐसा क्यों किया है? तुम्हारी फाइल की वजह से। फाइल? कैसी फाइल? मुझे नहीं मालूम, लोग यही कह रहे हैं। उसने तुम्हारी बदउनवानियों की एक फाइल तैयार की है। मैंने तो कोई बदउनवानी नहीं की है। नहीं मालूम, शायद तुम पर केस हो जाए रसूल। तुम्हारी लिए जाल बिछाया गया है। बेहतर है कुछ दिन इधर ना हो रसूल। रसूल, रसूल, अभी लाइन पर हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? बेहजाद, तुम्हारे पास उस प्रेस का नंबर है जिसको अकाउंटेंट की ज़रूरत थी? हाँ हाँ, क्यों? तुम एड्रेस दो। ठीक है, ठीक है। लिखो। बोलो। जोश स्क्वायर। ठीक है। मुझे अभी अकाउंटेंट नहीं चाहिए, सिर्फ एक मामूली मजदूर चाहिए। मैं नहीं समझता कि इतने दिनों तक कुर्सी पर बैठने के बाद तुम मजदूरी कर सकोगे। मैं इसी वक्त से अपना काम शुरू कर सकता हूँ। बच्चे की वजह से तुम परेशान हो? जब बरसों की नज़्र नियाज के बाद अल्लाह ताला ने 13 रजब को हमें अली दिया, तो मैंने सोचा कि रसूल ये कोई मामूली बात नहीं है। यकीनन इसमें कोई हिकमत ज़रूर है। इतना खूबसूरत बच्चा, वो भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश पर। कोई ऐसी नेमत नहीं है कि हर एक को मिल जाए, उसकी कद्र करनी चाहिए। उसी वक्त मैंने कसम खाई कि मौला अली के रास्ते पर चलूंगा। मैं इस तरह अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता था शायद, लेकिन मैं खुशफहमी में था अम्मी। मैं पहले ही जानता था कि मुश्किल काम है, लेकिन मैं नहीं समझता था कि मेरी हिम्मत इतनी कमजोर होगी। डरता हूं कहीं अपना अहद पूरा न कर पाऊं। थक गया हूं, खुदा की कसम थक गया हूं। तो तुम्हें अपनी फिक्र है, तुम्हें अपने अमाल की फिक्र है। खुशकिस्मत हो बेटा जिसको अपने अमाल की फिक्र हो। तुम्हें फिक्र है कि किस तरह से अपना वादा पूरा करो। अल्लाह भी उसकी मदद करता है, बिल्कुल खुदा उसकी मदद करता है। बेटा आज रात उसके घर जाओ और जाकर दुआ करो कि खुदा तू ही उसकी मदद कर और खुदा पर तवक्कुल करो। तुम जाओ, दुआए अबू हमजा सुमाली पढ़ो और फिर सब कुछ उस पर छोड़ दो। इस फाइल को पहले खुद पढ़ो, जहाँ ज़रूरी हो हुक्म जारी कर दो। उसके बाद मनसूबाबंदी के शोबे में भेज दो ताकि वो उसका जायज़ा लें। ये ज़रूर कह देना कि मुअय्यना मेयारात के मुताबिक काम करें। ज़रूर। आओ, इसके दस्तावेज पर भी खुद ही दस्तखत कर दो। हाँ, याद रखना कि दर्ज होने की तारीख कल की डालना, और जब काम खत्म हो जाए तो उसे दोबारा मेरे पास भेज दो। ज़रूर। खुदा हाफिज़। जाओ, खुदा हाफिज़।
इसे जमालजादे साहब को दे दें। जी अच्छा, ठीक है। बेहजाद, ज़रा इस पे एक नज़र डालो। ये क्या है? इन चीज़ों के नाम कभी तुमने सुने हैं? ये फाइल तुम्हारे पास क्या कर रही है? नसीरी के दफ्तर से आया है। अरे वाह, नसीरी से क्या चूक हुई है। आपकी नज़र में इससे कुछ साबित हो सकता है? ये तुम्हारे हाथ में कैसे पहुंची? नसीरी ने गलती से यह फाइल मंसूबाबंदी अफसर के पास भेज दी थी। मैंने इसकी एक कॉपी रख ली। ये तन्हा काफ़ी नहीं है, बड़ी आसानी से इसका जवाब पेश किया जा सकता है, बिलखुसूस ऐसी सूरत में जब इसकी असल कॉपी भी नहीं है, सिवाय ये कि इस जैसी कुछ और बदउनवानियां ढूंढी जाएं। उस वक्त उसे बदउनवानी कहा जा सकता है। हमें रसूल असदी को बुलाना पड़ेगा। अगर कंपनी के दस्तावेजात उन्हें दें तो वो हर चीज़ की तह तक पहुंच जाएंगे। माहिरी असदी साहब की तरफ से हसास है, वो फौरन समझ जाएगा। ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। मुझसे जो हो सकेगा मैं रसूल के लिए करूंगा। कंपनी के तमाम दस्तावेजात तुम्हें दूंगा, उसका कोई ना कोई बहाना भी निकालूंगा, लेकिन तमाम काम तुम्हें यहीं करने हैं। वजीर के दफ्तर में फ़ोन लगाओ। अगर साबित हो जाए कि माहिरी साहब ने चोरी की है तो क्या करेंगे? इत्मीनान रखो, जब तक गिरफ्तारी का वारंट नहीं जारी करा लूंगा छोड़ूंगा नहीं उसे। कंट्रोल ऑफिस, गिरफ्तारी अंजाम पा चुकी है, हम पहुंच रहे हैं। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। असदी साहब, जी मैं ही हूँ। माफ़ कीजिएगा, ये अंगूठी आपकी है क्या? अरे हाँ हाँ, कहाँ मिली? 1 घंटे पहले एक बेड के नीचे से मिली थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। कोई बात मिल नहीं। गई, जहमत हो गई आपको। कोई बात नहीं। बहुत खुदा बहुत शुक्रिया हाफिज़। आपका, खुदा बहुत बहुत हाफिज़। शुक्रिया। खुदा उन्हें जज़ाए खैर दे। देखा, बहुत मोमिन खातून है। इनका लड़का बगल वाले कमरे में था, मुसलसल बच्चे के लिए दुआ कर रही थी। नर्स कह रही थी कि इनके माली हालात भी अच्छे नहीं हैं। तो फिर देर किस बात की? जल्दी जाओ उसके पास, जल्दी जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम
आओ बेटी। मेरा बच्चा, नींद आ रही है इसे। जी हाँ।